हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राशन डीलर्स हैं तो डियर फ्रेंड आपको मालूम होगा कि पूरे भारत के अंदर 5,38,000 प्लस राशन डीलर्स हैं। डियर फ्रेंड, यदि हम उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करते हैं तो 80,000 प्लस राशन डीलर्स हैं। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो लगभग 50,000 राशन डीलर्स हैं। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो लगभग 27,000 प्लस राशन डीलर हैं। पूरे भारत की बात करते हैं तो 5,38,000 पीडीएस डीलर हैं और लगातार वो अपने गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि उनके कमीशन में वृद्धि की जाए, उनके लाभांश में वृद्धि की जाए, उन्हें मानदेय घोषित किया जाए, उन्हें मानदेय कर्मी घोषित किया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि पिछले साल से लगातार ये राशन डीलर्स एसोसिएशन, चाहे वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर फेडरेशन हो, जो राष्ट्रीय महासचिव श्री विशंभर बासु जी की अगुवाई में लगातार संघर्ष कर रही है। इसी प्रकार राशन डीलर्स के कई सारे संघ हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर देखते हैं तो सस्ता गिल्ला विक्रेता प्रदेश के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगातार पहल की जा रही है। राजस्थान स्टेट के अंदर राजस्थान विक्रेता परिषद की तरफ से लगातार पहल की जा रही है और वहां पर जो डिम्पल कुमार शर्मा जी की अगुवाई में जो राशन डीलर्स प्रतिनिधि हैं वो लगातार पहल कर रहे हैं कि राशन डीलर्स को मानदेय कर्मी घोषित किया जाए, उनका एक मानदेय निश्चित किया जाए। तो इसी प्रकार ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर फेडरेशन की उत्तर प्रदेश के इकाई के जो कार्यकारी अध्यक्ष महोदय हैं श्री गिरीश तिवारी जी, लगातार वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, आला अधिकारियों से अपनी समस्याओं को अवगत कराते रहते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो राशन डीलर्स को मिलने वाला कमीशन है या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला लाभांश है वो बहुत ही कम है। यानी हम उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करते हैं तो मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको कमीशन दिया जा रहा है। बिहार स्टेट के राशन डीलर्स की बात करते हैं तो वहाँ के नीतीश बाबू गवर्नमेंट की तरफ से मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की अगुवाई में जो उत्तराखंड स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कार्य कर रही है, वहाँ के राशन डीलर्स को मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर 132 रुपये लगभग राशन डीलर्स को प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। इसी प्रकार कई अन्य स्टेट हैं तो वहाँ पर 200 रुपये के हिसाब से भी कमीशन दिया जा रहा है। कुछ प्रदेश में 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि इस महंगाई के दौर में राशन डीलर्स की इनकम बहुत ही कम है, दयनीय स्थिति में है। इसी कारण बिहार स्टेट के अंदर जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस सब डीलर फेडरेशन के बिहार इकाई के महासचिव जी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां की गवर्नमेंट की तरफ से राशन डीलर्स को एक निश्चित मानदेय कर्मी घोषित कर दिया जाए। तो इसी प्रकार से मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो स्टेट के अंदर चाहे जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हों, लगातार उसके लिए
लगातार राशन डीलर्स के माध्यम से जो उनके द्वारा लाई गई स्कीमें होती हैं उनको धरातल पर पहुंचाने का कार्य राशन डीलर्स महोदय के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान देती है, क्यों असहाय बना देती है राशन डीलर्स को। तो मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहते हैं, आप जिस प्रकार से राशन डीलर्स भाइयों से काम ले रहे हैं तो उनके लिए उनका पारिश्रमिक जो मेहनताना है उसको भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करते हैं तो उसकी मंथ की इनकम की बात करते हैं तो 80-90 हज़ार रुपये प्रति मंथ के हिसाब से उसको वेतनमान दिया जा रहा है। यदि एक छोटे से कर्मचारी 4th क्लास का है, सफाई कर्मी का कार्य कर रहा है, लेकिन उसको भी कई सारे भत्ते गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं और उसकी मंथली हम वेतनमान को देखते हैं तो 50 हज़ार रुपये के आसपास वो कमाता है। तो राशन डीलर्स की इतनी बड़ी दिक्कतों के बावजूद अगर हम देखते हैं किसी राशन डीलर्स की इनकम तो मात्र वो 7,000 से लेके 15,000 तक के मध्य ही उसकी इनकम है और इनकम के साथ साथ उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये फ्रेंड, एक राशन डीलर्स इस समय बहुत ही तंगी की हालत में जूझ रहे हैं और जो राशन डीलर्स को कमीशन दिया जा रहा है वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे भी जोन हो, समय पर उसको कमीशन भी नहीं दे पा रही है। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष कई बार डीबीटी के माध्यम से कमीशन देने की बात कही गई और डीबीटी के मोड में उसको कमीशन दिया भी गया, लेकिन जो राशन डीलर्स थे वो सोच रहे थे कि अब डीबीटी के माध्यम से हमारा कमीशन आएगा और वो एक निश्चित समय पर हमको मिलने लगेगा, एक निश्चित डेट में हमको प्राप्त होने लगेगा। लेकिन डीबीटी की मोड में कमीशन तो दिया जाने लगा लेकिन समय उसका भी निश्चित नहीं हो सका है, यानी 2-2, 3-3 माह हो जाते हैं और राशन डीलर्स का कमीशन उनके खातों तक नहीं पहुंच पाता है। तो 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से कमाने के बावजूद भी उसको समय से ना दिया जाए तो उसका परिवार कैसे अपना पालन पोषण कर रहा होगा, उसके जो बच्चे हैं कैसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे ही राशन डीलर्स की समस्याएं हैं और राशन डीलर्स के अगर हम काम को देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अब ई-केवाईसी करने के लिए आदेशित किया गया है और राशन डीलर्स महोदय को ये काम दिया गया है। तो राशन डीलर्स की तरफ से लगातार 9 बजे समय से स्टार्ट करते हैं और शाम के 6 बजे तक के ये कार्य करते रहते हैं। मंथ में अगर बात करते हैं तो सबके गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो संडे की छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन जो राशन डीलर्स होते हैं उनके लिए संडे में भी उनकी ई पोस्ट मशीन ऑन रहती है और कार्य करते हुए हमने उनको देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरे द्वारा लाई गई गवर्नमेंट स्कीमें हैं वो धरातल पर पहुंचाने के लिए जब हम राशन डीलर्स महोदय का सहयोग ले सकते हैं, उनके द्वारा जन जन तक पहुंचा सकते हैं, तो राशन डीलर्स के हक के लिए, उनकी मेहनत के लिए एक बार हमें विचार करना चाहिए और राशन डीलर्स के लिए एक निश्चित मानदेय को घोषित करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ये फ्रेंड, आपके लिए बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो ये फ्रेंड ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, तो शायद ही गवर्नमेंट की तरफ से आपके इस दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया जाए और आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। यह फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि यदि हम उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करते हैं
तो कई बार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पहल की गई कि राशन डीलर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए जन पोषण केंद्र खोलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लाया गया। उत्तर प्रदेश के राशन डीलर्स के लिए सीएससी सेंटर देने की बात की गई और सीएससी के माध्यम से ई स्टाम्प पेपर की बिक्री, छोटा गैस सिलेंडर और आधार के फिंगर के सत्यापन के उपरांत जो लेन देन होता है बैंकिंग का कार्य, वो भी उसको थमाया गया। लेकिन राशन डीलर्स की इनकम को नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि राशन डीलर्स के ये जो प्रोजेक्ट दिए गए ये उससे पहले गांव के अंदर जो सचिवालय होता है वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को पहले से नियुक्त किया जा चुका है और ये सेवाएं वो फ्री में दे रहा है। तो राशन डीलर से महोदय से कौन से इन सेवाओं का लाभ लेगा, कैसे उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये फ्रेंड, ये सब विचार करने का और सोचने का और इस पर विमर्श करने का ये समय है। डियर फ्रेंड, बहुत सारे भाइयों की तरफ से कहा जा रहा है कि राशन डीलर्स अगर कार्य कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कोई अन्य अपना भी कार्य स्वरोजगार का ले आए, वरना आने वाले भविष्य में उनके लिए बहुत संकट का, धन का अभाव हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, बहुत ही मेरे अंदर ऐसे विचार थे जो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अगर कोई गलती से मैंने कोई गलत ऐसे विचार रख दिए हैं तो हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। साथ में आपके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तक मेरी आवाज़ पहुँचे और आपकी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाए। डियर फ्रेंड, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक कर लेना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक आवाज़, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।